स्टूडेंट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके लिए हम आपको थोड़ा सा पहले बेसिक बताऊंगी। लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड में हमने सिर्फ क्या देखा था, डायरेक्शनल अप्रोच, कि अगर ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल एंड प्राइस डिक्रीज एंड क्वांटिटी डिमांडेड राइज। यानी सिर्फ ये हमारा क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। क्वालिटेटिव यानी ये सिर्फ ये बताता है कि प्राइस के बढ़ने पर हमारी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बट हाउ मच एग्जैक्ट मेजरमेंट, हम कितना फर्क पड़ेगा कि अगर हमें कोई कहे कि 5% प्राइस फॉल हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज राइज होगा, तो उसकी बिल्कुल मेजरमेंट जो है वो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है। इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स, जरा ध्यान से एक एक वर्ड देखेंगे, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। मैं आपको एक एक का मीनिंग बताऊंगी। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस किसके अंदर, इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक बार और देखिए, मेजर्स यानी एग्जैक्ट मेजर लेगा, कितने परसेंटेज, डिग्री यानी कि हाउ मच ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स होता है जवाब देना, किसके अंदर जवाब आएगा, इन क्वांटिटी डिमांडेड, किसकी वजह, कॉज क्या होगा, ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड अदर फैक्टर्स। हो सकता है प्राइस चेंज हो या हो सकता है अदर फैक्टर चेंज हो। इनकी जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है उसको मेजर्स करने वाले को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्योंकि हमारे 12th के सिलेबस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ओनली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हम इसी डिफाइन को हल्का सा चेंज कर देते हैं। इट मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन सेम। क्योंकि जब प्राइस का हमें इफेक्ट दिखाना होता है तो हमें सपोज करना होता है कि अदर फैक्टर का इफेक्ट नहीं पड़ता। आई थिंक डिफाइन क्लियर है। एक एक वर्ड भी आपको ध्यान से देखना होगा स्टूडेंट। मेजर्स का मतलब हमें ये मेजर करेगा, क्या चीज मेजर करेगा, हाउ मच, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी व्हेन अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच है। क्वांटिटेटिव क्या होता है, जो हमें एग्जैक्ट बताएगा कि हमारा कितने परसेंटेज चेंज होगा। आपको ध्यान रखना होगा लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक क्वांटिटेटिव है। ये हमें बाजार में, मार्केट में हमें ये फाइंड आउट करने को बहुत हेल्प करता है कि अगर प्राइस में, अगर जैसे प्रोड्यूसर है उसको पता लगाना होता है कि प्राइस अगर मैं इतने परसेंट चेंज करता हूँ तो मेरी डिमांड कितने परसेंट चेंज होगी। दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसकी एक और बड़ी सिंपल सी डिफाइन है, ये तो एक अच्छी है ही है, लेकिन एक और सिंपल सी, इट इज द रेशो बिटवीन परसेंटेज चेंज, ध्यान से देखेंगे एक एक वर्ड को, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि परसेंटेज है क्वांटिटी डिमांडेड का रेशो और उसका है अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या तैयार हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक फॉर्मूला भी हमने तैयार कर लिया साथ साथ, जिसका फॉर्मूला बन जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज in quantity demanded upon percentage change in the price। बहुत ही आसान, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जैसे मैं आपको यहाँ पर बोलती हूँ प्राइस हमारा पहले था 10 और अब हो गया 15, क्वांटिटी थी 50 अब हो गई हमारी 40, तो इसके रेशो को प्राइस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। जो हमारी इनिशियल क्वांटिटी होती है, जो हमारा ये इनिशियल प्राइस को हम डिनोट कर देते हैं अपने P से, और इनिशियल क्वांटिटी को हम डिनोट कर देते हैं Q, और हमारी जो न्यू प्राइस है जो चेंज होकर आता है उसको हम कर देते हैं P1 से डिनोट, इसको हम डिनोट कर देते हैं Q1 से डिनोट। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला होगा डेल्टा Q अपॉन Q। किसी भी चीज को जब परसेंटेज में निकालना हो तो हमेशा उसको 100 से, किसी का भी परसेंटेज निकाल
निकालना तो उसको ऊपर पहले चेंज लिखते हैं और जो इनिशियल यानी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई 100, सिमिलरली ये हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई 100। मैंने भी बताया डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, आपका इनिशियल क्वांटिटी है ना उसको क्यू को जो हमारी न्यू क्वांटिटी है उसको इनिशियल क्वांटिटी से माइनस कर दीजिए, Q1 माइनस क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई 100 और जो आपका डेल्टा पी है उसको आप कर सकते हैं P1 माइनस पी अपॉन पी मल्टीप्लाई 100। यानी आपने देखा ये हमारा परसेंटेज निकालने का है। अगर आप इसको और थोड़ा सा, और ये आपको ये तो मालूम है कि प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन होता है। अब हम 100 से 100 अगर काट दें तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q1 माइनस क्यू अपॉन P1 माइनस पी P अपॉन क्यू। इसको हम डिनोट कर सकते हैं डेल्टा, यहाँ पर लिख देते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी P अपॉन Q विद नेगेटिव रिलेशन। ये हो गया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशन इसलिए कैरी करता है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन होता है। आई थिंक आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ आ रहा होगा। एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। इलास्टिसिटी इज डिमांड इज द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी दोनों का रेशियो, प्राइस हमारा कॉज है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारा इफेक्ट है। ये रिस्पॉन्स कौन करेगा, क्वांटिटी डिमांडेड किसकी वजह से करेगा, प्राइस की वजह से। तो हमने इसका फॉर्मूला, ये तो मैथमेटिकल हल्का सा है कि हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई 100 डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई 100 यानी Q1 माइनस क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई 100 P1 माइनस पी। जब आपने इनको काटा तो आपको ये मेथड कहलाता है प्रोपोर्शनेट। इस मेथड का नाम है बच्चों परसेंटेज मेथड, और इसी को अगर हम कन्वर्ट करके नीचे तक ले आते हैं तो ये हमारा बन जाता है प्रोपोर्शनेट मेथड। हाँ जी स्टूडेंट, आगे हम आपको बताते हैं। अब बहुत और अच्छा आएगा, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या काइंड्स कितनी तरह की होती है। हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका मेजरमेंट क्या है। तो डिग्री जो है आपकी वो आपकी 5 टाइप में डिवाइड हो जाएगी। डिग्री 5 टाइप में डिवाइड होगी आपकी। पहला है परफेक्टली इलास्टिक, जिसको हम डिनोट करेंगे ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सेकेंड हमारी है परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, जिसको हम डिनोट करेंगे ED इज इक्वल टू 0। तीसरी हमारी है यूनिटरी इलास्टिक, जिसको हम डिनोट करेंगे ED इज इक्वल टू 1। और हमारी नेक्स्ट है मोर देन यूनिटरी, एक एक करके हम समझेंगे इसको, जिसका नाम है ED ग्रेटर देन 1, और ये है हमारी लेस देन यूनिटरी, इसको हम डिनोट करते हैं ED लेस देन 1। एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। पहला है हमारा परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी, मोर देन, लेस देन। लेट मी स्टार्ट। मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा क्योंकि मैं चाह रही थी आपको इकट्ठा ही एक ही ये समझाने की कोशिश करती हूँ। इसको भी मैं फॉर्मूले को भी थोड़ा छोटा लिख देती हूँ। ED का फॉर्मूला, ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेट मी स्टार्ट आवर फर्स्ट डिग्री। आप ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको डेली लाइफ में मिलते हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक इसकी डिफाइन है एट द सेम प्राइस व्हेन डिमांड चेंज, एट द सेम प्राइस व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज। इसमें क्या होता है, अगर आपका प्राइस हल्का सा स्लाइटली भी राइज हुआ ड्यू टू द स्लाइटलेस चेंज इन द प्राइस डिमांड चेंज, यानी कि मान लीजिए प्राइस आप एक होलसेल मार्केट में खड़े हुए हैं, ठीक है, वहां पर बहुत सिमिलर एक जैसी आपकी, मान लीजिए हम पोटैटो का एग्जांपल ले लेते हैं, सभी दुकानदारों के पास सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी सब सेम, तो बिल्कुल ऐसा सेम मालूम पड़ा और उसका प्राइस चल रहा था 10 रुपीज। अचानक से किसी बायर ने आवाज लगाई 9 रुपीज केजी, 9 रुपीज केजी। जरा सोच के देखो, इतने सारे बायर है और बहुत सारे सेलर भी हैं, लेकिन अचानक से 10 रुपए से किसी ने आवाज लगा दी 9 रुपीज। आप समझ गए होंगे सारे के सारे बायर उसी दुकानदार पे जाएंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे, स्लाइटली प्राइस तो चेंज हुआ। यानी जैसे ही उसने प्राइस कम किया
तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और मान लो अगर कोई आवाज दे देता है 11 रुपए केजी, 11 रुपीज केजी, अब क्या होगा, नो बायर विल बी गो देयर, यानी डिमांड जीरो। यानी प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जीरो हो जाती है, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड इनफाइनाइटली चेंज हो जाती है। तभी तो हम इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, यानी एट द सेम प्राइस। अगर हम यहाँ पर प्राइस लिखें यानी कि प्राइस अभी सेम ही होगा और डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। और इसका जो डायग्राम है, हाँ जी स्टूडेंट देखेंगे, OX पे हम लेंगे, मैं इसका डायग्राम यहाँ बना देती हूँ। OX पे हम लेंगे क्वांटिटी, OY पे हम लेंगे प्राइस, और आप प्राइस सेम ले लें और डिमांड को ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि प्राइस सेम है तो भी क्वांटिटी आपकी चेंज हो जाती है। इट इज डिनोटेड इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और उसमें जो आपका डिमांड कर्व है वो पैरेलल टू X एक्सिस हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरेलल टू X एक्सिस, यानी हॉरिजेंटल टू X एक्सिस हो जाता है। इसे कहते हैं ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सेकेंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक नाम से क्लियर है, परफेक्टली इन इलास्टिक, बिल्कुल ED इज इक्वल टू जीरो, यानी इसकी डिफाइन है वट एवर चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, whatever change in the price of the commodity, there will be no change in quantity demanded। प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए आपकी इसकी डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। whatever change in the price of the commodity, demand will quantity demanded remain same। क्या डिफाइन है स्टूडेंट, whatever change in the price, कुछ भी whatever change in price, आप कुछ भी प्राइस बढ़ाएं आपकी डिमांड बिल्कुल वहीं की वहीं रहेगी। इसका मतलब प्राइस अगर आप 10 से लेकर 12 कर दें, 14 कर दें, तो भी आप जितनी डिमांड करते थे उतनी ही करेंगे, इसमें स्लाइटली भी डिफरेंस नहीं आएगा। और इसका डिमांड कर्व देखिए, OX पे ले लीजिए आप क्वांटिटी, OY पे ले लो प्राइस, यानी प्राइस बढ़ता रहे या घटता रहे आपकी डिमांड जितनी थी उतनी की उतनी, यानी ये हो जाएगा आपका डिमांड पैरेलल टू Y एक्सिस। बिल्कुल बिल्कुल जितना आपका है उसे कहते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो, यानी जितना भी प्राइस आपका बढ़े या घटे आप जितनी डिमांड करते थे आप उतनी की उतनी रहेगी, इसमें कोई भी स्लाइटली भी चेंज नहीं आएगा। तीसरा हम समझने जा रहे हैं यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है ED इज इक्वल टू 1। आप इसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप इसका ये फॉर्मूला देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, बताइए इसका आंसर 1 कब आएगा। समझ गए होंगे, जब दोनों का परसेंटेज इक्वल होगा। आप देखिए मैथ्स में न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, अब तो न्यूमरेटर जितने परसेंट है जैसे 5 है और नीचे भी डिनोमिनेटर 5 है तो आंसर आएगा 1। यानी अगर हमारा प्राइस का, यानी इसका मतलब डिफाइन तैयार हो गई, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी जितना भी आपका प्राइस चेंज होगा, मान लो 5% अगर प्राइस फॉल हुआ है तो 5% ही डिमांड हमारी राइज हो जाएगी। और देख लीजिए अगर आपका 10% प्राइस राइज हुआ है तो 10% ही डिमांड फॉल होगी, यानी व्हाटएवर परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बिल्कुल इक्वल होगा क्वांटिटी डिमांड का परसेंटेज, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका डायग्राम देखिए, OX पे आप ले लीजिए क्वांटिटी, OY पे ले लीजिए प्राइस, यानी जितना आप प्राइस को बिल्कुल गैप देखिए, जितना आप प्राइस को कम करेंगे उतना ही आपकी डिमांड बढ़ेगी, यानी व्हाटएवर, यानी कि आपने बिल्कुल इक्वल गैप पर आप जब इसको लेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्राइस फॉल हुआ, यानी ये आपकी शेप आएगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पर आपका डिमांड कर्व होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं,
इसके पीछे भी ऐसा नहीं है कि कोई इकोनॉमिक्स में हर वर्ड्स का मीनिंग होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कि ये आपका एक रेक्टेंगल है, इसका जो एरिया है बिलो, और जैसे ही आपने इसमें चेंज किया और ये एरिया दोनों सेम, क्योंकि हमने यहाँ से जितना डिक्रीज किया उतना ही इंक्रीज, एरिया बिलो द सेम कर्व रिमेन सेम। तो ये हमारा था यूनिटरी इलास्टिक यानी ED इज इक्वल टू 1। अब हमारा आता है फोर्थ, इसको हम कहेंगे मोर देन यूनिटरी। मोर देन, इसमें ED इज इक्वल टू 1 थी ना, इसमें मोर देन यूनिटरी, इसका मतलब यहाँ पर ED आपका ग्रेटर देन 1 होगा, इसको हम कहते हैं इलास्टिक। ED ग्रेटर देन 1 का मतलब यानी कि अब आपका आंसर 1 से ज्यादा आना चाहिए। तो आप अपने ऊपर वाले फॉर्मूले में चलिए, क्या सा है, व्हेन परसेंटेज चेंज, यानी ऊपर का न्यूमरेटर ज्यादा होना चाहिए, डिनोमिनेटर का। इकोनॉमिक्स को समझना बहुत आसान है, मैं यहाँ तक कहती हूँ बहुत इजी है अगर आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, कि आपको यहाँ पर आपकी डिफाइनिंग क्लियर हो गई कि आपका क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए और प्राइस का कम। लेट मी डिफाइन, हमारी तैयार है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is greater than percentage change in the price, यानी क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज जो है प्राइस के परसेंटेज से ज्यादा है, इसलिए तो इसका नाम है मोर देन यूनिटरी। यानी अगर आपका प्राइस 5% फॉल करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड, मान लीजिए 5 से ज्यादा ले लीजिए, कुछ भी ले लो, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी, लेकिन प्राइस से ज्यादा ले लो। मान लो मैं यहाँ पर 11% ले लेती हूँ, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 11, कुछ भी मान लो, आप 10 ले सकते थे, आप 20 ले सकते हैं, बट प्राइस से ज्यादा गैप होना चाहिए। और इसका डायग्राम देखिए, OX पे आप लेंगे क्वांटिटी, OY पे लेंगे प्राइस, और आप ध्यान से देखेंगे जितना आप प्राइस फॉल करेंगे, बच्चों डिमांड देखा कैसे फूली फूली सी बना दी मैंने, प्राइस इतना कम किया डिमांड उतनी, इसको बोलते हैं फ्लैटर, बिल्कुल फैला फैला डिमांड कम। ये देखो डिमांड कर्व इज द फ्लैटर, फ्लैटर मतलब फूल गया, फैल गया, देखो ना कितना बहुत आसान है। आप इसमें अगर 1 सेंटीमीटर का गैप जब डायग्राम में बनाएं तो आपकी डिमांड का जो चेंज है वो ज्यादा होना चाहिए, इसे हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड ED ग्रेटर देन 1। ये आपकी 4 डिग्री है। अभी मैं चाहती थी कि पांचों एक ही में कवर करूं, बट नहीं, तो कोशिश करते हैं। पहला है हमारा परफेक्टली इलास्टिक, सेकंड है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक, थर्ड है यूनिटरी, फोर्थ है मोर देन यूनिटरी। तो कोशिश करते हैं एक बार हम परफेक्टली इन इलास्टिक को भी बनाने की, स्पेस थोड़ा सा। परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए हम क्या करते हैं, पहले आप परफेक्टली लेस देन यूनिटरी, यहाँ पर थोड़ा सा अगर लेस देन यूनिटरी, यानी इसका मतलब हमारा आंसर 1 से कम आना चाहिए। आप बताइए इसमें आंसर 1 से कम कब आएगा? परसेंटेज, यहाँ पर इसका मतलब हमारा डिनोमिनेटर कम होना चाहिए और प्राइस का परसेंटेज हमारा ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब हमारी डिफाइन तैयार होती है, percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price, क्योंकि हमें less than यूनिटरी चाहिए, इसका मतलब हमारा ऊपर का परसेंटेज कम आना चाहिए, नीचे का। डिफाइन देखिए बच्चों, मैं स्पेस इसलिए थोड़ा सा ऊपर लिख रही हूँ, is less than percentage change in price, यानी अगर प्राइस 5% राइज हुई है तो आपकी डिमांड 2% आपकी फॉल होगी, यानी 5 से कम दिखा दो, 1, 2, 3, 4 कुछ भी दिखा दो, बट 5 से कम। और आपका इसका जो डायग्राम है स्टूडेंट, वो आपका बनेगा, OX पे आप ले लो क्वांटिटी, OY पे ले लो प्राइस, यानी अगर प्राइस आप ज्यादा फॉल करें बट डिमांड में आप कम चेंज दिखाएंगे, क्योंकि ये जो लेस देन यूनिटरी का मतलब होता है इन इलास्टिक, यानी इसमें जो है प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे कम पड़ता है, मोर देन में ज्यादा पड़ता है। जितना प्राइस कम करते हैं या चेंज करते हैं उससे डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्स कर जाती है, आपको पता भी नहीं लगता। और यूनिटरी में इक्वल, जितना आपने प्राइस में चेंज किया उतना ही डिमांड में। तो अब हमने यहाँ पर लेस देन में हमारा प्राइस फॉल हुआ, P से P1 ज्यादा गैप पे हमने करा, लेकिन डिमांड ने उतना रिस्पॉन्स नहीं देना जितना हमें चाहिए, TD। और आप इसकी शेड देखिए, इसे कहते हैं स्टीपर कर्व, यानी ये है हमारा इन इलास्टिक। अब आप इस पूरे ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेट मी रिकैप, हमने आज क्या किया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो बिटवीन
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी जितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज था उससे कम, उसको रेशियो को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देयर आर द 5 डिग्रीज ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मैंने क्या नाम दिया, होलसेल मार्केट पर सेम टाइप की क्वांटिटी मिल रही है, तो अगर प्राइस जरा सा बढ़ गया तो कोई भी बायर उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि बायर को पता है व्हाट इज द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। और अगर प्राइस कम हो गया तो ऑल द बायर्स विल गो देयर, तो डिमांड इनफाइनाइट हो जाती है। और इसका डायग्राम बनता है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आता है परफेक्टली इनइलास्टिक। देखिए ना, सामने से हमारी ये समझ लीजिए वॉल को आप कितना भी पुश करें तो आपकी वॉल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वट एवर चेंज इन प्राइस, आप प्राइस में कितना भी चेंज कर ले, 10, 12, 13, 14, 15, 16 कुछ भी कर ले, देयर विल बी नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एट ऑल। ठीक है, आप एक ऐसे स्टूडेंट्स की तरह ले लीजिए जिसको हम कितना भी प्यार से समझा ले, कितना भी गुस्से से उसने नहीं कुछ मानना, तो दैट इज अ सिंपल एग्जांपल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्ट। वट एवर चेंज in the price of the commodity there will be no change in quantity demanded। आइए यूनिटरी का मतलब 1, इसकी हमारी बिल्कुल सेम है, जितना प्राइस का परसेंटेज होता है उतना ही डिमांड का, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल इक्वल हमारी कंफर्ट गुड्स होती हैं। इसमें आपका जो डायग्राम है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाउ मोर देन यूनिटरी जिसको इलास्टिक कहते हैं, ये प्राइस जितना रिस्पॉन्स देगी उससे प्राइस में चेंज आएगा, ये उससे ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगी। आप देख सकते हैं कि प्राइस हमारा इतना कम हुआ लेकिन डिमांड उससे ज्यादा, और इसकी कर्व का नाम था फ्लैटर। मैं स्पेस कम था तो मैंने यहाँ पर बनाया लेस देन यूनिटरी। इसका मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और इसका डिमांड कर्व है स्टीपर, यानी प्राइस में जितना, जैसे मेडिसिन है, कोविड-19 की मेडिसिन देखिए, उसमें अगर आपको क्या है, अगर इसके प्राइस चेंज भी हो रहे हैं तो भी लोग इसकी डिमांड को ज्यादा कम नहीं, कोई टेस्ट ले लीजिए या मेडिसिन ले लीजिए या कोई स्कूल टेक्स्ट बुक ले लीजिए, अगर वो महंगी भी हो गई तो हम उसकी डिमांड उतनी कम नहीं करते, उतना रिस्पॉन्स नहीं देते। तो इसका मतलब ये है लेस देन यूनिटरी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।